गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी क्लास है बीएससी पार्ट थर्ड ईयर स्टूडेंट के लिए, जो हमारा पेपर फर्स्ट चल रहा था उसमें यूनिट नंबर सेकंड की मेटल लिगेंड बॉन्डिंग, उसमें आपने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स पढ़े। उसके बाद आपने ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेज हैं उनमें स्प्लिटिंग देखी। आप जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है चतुष्फलकीय संकुलों में, चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन, चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, in crystal field splitting in tetrahedral complexes, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब सबसे पहले आपको टेट्राहेड्रल जो शब्द आया उस टेट्राहेड्रल शब्द का मीनिंग देखना है क्या है। चतुष्फलकीय का मतलब होता है कि एक जो धातु आयन है उसमें कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं। और ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था मीथेन का संकरण। मीथेन में जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें उसकी ज्योमेट्री होती है चतुष्फलकीय। तो चतुष्फलकीय अवस्था में जो चारों कोने हैं वो एक दूसरे के टेट्रागोनल स्थिति में होते हैं। तो हम एक क्यूब के अंदर, दिस इज द क्यूब, एक क्यूब लेते हैं, ये इस क्यूब की स्थिति देखिए जिसको आपने कह दिया घन। इस घन के अंदर ये जो आपका सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स, वाई और जेड, जिसमें आपने कह दिया दिस इज द एक्स एक्सिस, इसको आपने कह दिया जेड एक्सिस और इसको आपने कह दिया वाई एक्सिस। और जो एक घन का जो पॉइंट है बिंदु, इस पर कौन लगा हुआ है, धातु आयन, N+ आयन। कौन लगा हुआ है, धातु आयन। N+ कहते ज्यादा अच्छा है। ये सेंटर पॉइंट पे कौन है, धातु आयन। धातु आयन से कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, 4 लिगेंड। ये चारों लिगेंड एक घन में कहा कौन सी पोजीशन पे होते हैं, अल्टरनेटिव क्यूब की स्थिति पे, अल्टरनेटिव कॉर्नर पे। ये आपका क्या है, एल, कौन लगा हुआ है, एल। एल का मतलब क्या हो गया, लिगेंड। अल्टरनेटिव्स का मतलब इस कॉलम को छोड़ दीजिए, नेक्स्ट अल्टरनेटिव कौन सा आ गया, यहाँ पर भी लिगेंड लगा हुआ है। इस अल्टरनेटिव को छोड़ो, नेक्स्ट अल्टरनेटिव क्या आ गया, ये, यहाँ भी एक लिगेंड लगा हुआ है। इस अल्टरनेटिव को छोड़ोगे, नेक्स्ट अल्टरनेटिव क्या हो गया, ये, यहाँ भी एक क्या लगा हुआ है, लिगेंड। यानी एक घन के जो सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु, उस पर तो कौन है, धातु आयन। और घन के जो घन में कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर। उन 8 कोनों में से अल्टरनेटिव कॉर्नर पर, एकांतरित कॉर्नर पर क्या लगा हुआ है, लिगेंड। इस स्थिति को आप क्या कहते हो, टेट्राहेड्रल स्थिति। इस स्थिति को आप क्या कह रहे हो, इसको आपने क्या कह दी, टेट्राहेड्रल स्थिति। इस बिंदु को आपने क्या बना दिया, टेट्राहेड्रल पॉइंट, इसको आपने कह दिया। अब क्या होगा, क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन आप कैसे समझोगे। आपने सबसे पहले तो कोई भी संकुल जिसकी ज्यामिति क्या है, चतुष्फलकीय है। चतुष्फलकीय संकुलों में केंद्र बिंदु पर कौन है, धातु आयन। उसके घन के 8 कोनों में से चारों कॉर्नर, अल्टरनेटिव कॉर्नर पर क्या लगे हुए हैं, लिगेंड। अब ये लिगेंड कहां से आते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस से आते हैं। कहां से आ रहे हैं, एक्स, वाई और जेड एक्सिस। इससे चतुष्फलकीय संकुल में कितने लिगेंड आएंगे, 4 लिगेंड। ये जो 4 लिगेंड आ रहे हैं चतुष्फलकीय संकुल में, ये चारों लिगेंड में से कोई भी लिगेंड, 4 लिगेंड है। अब 4 लिगेंड के बाद धातु आयन के जो डी कक्षक है, वो धातु आयन के डी कक्षक dxy, dyz, dxz और dx² एंड dz²। तो ये चारों लिगेंड में से कोई भी लिगेंड सीधा अक्ष पर ना आकर के अक्षों के मध्य से आते हैं।
अक्षों के कहां से आते हैं, मध्य स्थिति से आते हैं। और इसका मतलब ये डी कक्षक है, ये क्या है, धातु आयन के 5 डी कक्षक, dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर dz। ये क्या है, धातु आयन के 5 डी कक्षक। किसकी वृद्धि, स्वतंत्र धातु आयन, स्वतंत्र धातु आयन के 5 डी कक्षक जो कि समभ्रंश हैं, जिनकी ऊर्जा समान है, समभ्रंश। और डिग्री 44 मिनट। EML जो बंद है इसका मान क्या है, EML कोण का मान 54 डिग्री 54 डिग्री 44 मिनट है, 54 डिग्री 44 मिनट। और जो T2ML बॉन्ड का जो कोण है का बंद कोण ये है 35 डिग्री 16 मिनट। इसको और आप ध्यान लिखिए, एक्स वाई जेड एक्सिस, ई एम एल बंद कोण का मान 54 डिग्री 44 मिनट। T2ML बंद कोण का मान 35 डिग्री, मैम आवाज आई, 35 डिग्री 16 मिनट। यहाँ पर क्या है, धातु आयन, स्वतंत्र जो धातु आयन है उसके 5 डी कक्षक है। इन पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा समान है। समभ्रंश का मतलब डीजेनरेट, क्या है, डीजेनरेट। अब क्या होगा, जैसे ही लिगेंड की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, लिगेंड की उपस्थिति में, यानी जैसे ही ये 4 लिगेंड एक चतुष्फलक के चारों कोने से आएंगे तो ये स्वतंत्र धातु आयन के डी कक्षकों में ऊर्जा में वृद्धि होगी। स्वतंत्र धातु आयन के डी कक्षकों की ऊर्जा में क्या हो रही है, स्वतंत्र धातु आयन के डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि होगी। लिगेंड की उपस्थिति में, या ऐसे लिख लेता हूं, काल्पनिक गोलाकार क्षेत्र की उपस्थिति में धातु आयन के डी कक्षकों, 5 डी कक्षकों की ऊर्जा में समान रूप से वृद्धि। क्या हुआ, ये तो स्वतंत्र धातु आयन के हैं, जैसे ही काल्पनिक गोलाकार क्षेत्र में जो लिगेंड है उसकी उपस्थिति के कारण धातु आयन के 5 डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि होती है। वो dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर और dz स्क्वायर। अब इसके बाद नेक्स्ट स्थिति क्या है कि धातु जो लिगेंड है वो चारों कहां से आ रहे हैं, कॉर्नर से आ रहे हैं। इसका मतलब कोई भी लिगेंड अक्षों से नहीं आ रहा सीधा। तो जब कॉर्नर से आ रहे हैं, ये 4 घन के कॉर्नर से आ रहे हैं, तो जो ई कक्षक और धातु आयन और लिगेंड, इसके बंद कोण का मान क्या है, 54 डिग्री 44 मिनट। यानी ई कक्षक एम और एल बंद कोण का मान है 54 डिग्री 44 मिनट, जबकि T2 कक्षक ML बंद कोण के मान है 35 डिग्री 16 मिनट। बंद कोण का मान जितना ज्यादा होगा उतना ही धातु आयन के ई कक्षक एवं लिगेंड के मध्य दूरी अधिक होगी, और जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना ही प्रतिकर्षण कम होगा। तो इस वजह से अब ये धातु आयन के डी कक्षक चतुष्फलकीय क्षेत्र में 2 पार्टों में डिवाइड हो जाते हैं। जो निम्न ऊर्जा के ई कक्षक बनेगा
ई कक्षक निम्न ऊर्जा के, जिसमें dx² डैश y² dz² और उच्च ऊर्जा के 3 कक्षक dxy dyz एंड dxz, जिनको आप कह देते हैं T2 कक्षक। ये होते हैं वो त्रिसंबंध ट्रिपली डीजनरेट होते हैं। ये क्या होते हैं? ट्रिपली डीजनरेट। और ये क्या होंगे? डबली डीजनरेट। ये ट्रिपली डीजनरेट है, ये डबली डीजनरेट है। अब क्या हुआ, ये जो धातु आयन के कक्षक हैं, ये तो क्या हुआ, जिनमें प्रतिकर्षण कम है, जिनमें की बंद कोण का मान 54 डिग्री 44 मिनट है, उनकी ऊर्जा में तो क्या आएगी? कमी। और वो कमी कितनी आ रही है? -0.6 डेल्टा टी और 6 dq। और इधर जो वृद्धि हो रही है इन कक्षकों की ऊर्जा में, वो वृद्धि कितनी हो रही है? +0.04 डेल्टा टी और आप कह सकते हो 4 dq। और टोटल जो एनर्जी है आपकी कहलाई, ये टोटल एनर्जी क्या हो गई? डेल्टा टी। टोटल एनर्जी आपकी क्या हो गई? डेल्टा टी। ध्यान देना, सबसे पहले धातु स्वतंत्र धातु आयन के 5 समभ्रंश कक्षक हैं। काल्पनिक गोलाकार क्षेत्र में इनकी ऊर्जा में समान रूप से वृद्धि हुई, लेकिन जैसे ही लिगेंड चतुष्फलकीय कोणों से आएंगे तो इनके मध्यबंध कोण का मान ज्यादा है, जबकि इनके मध्यबंध कोण का मान कम है। इस वजह से यहाँ प्रतिकर्षण कम है। प्रतिकर्षण कम होगा तो इनकी ऊर्जा में ये स्थायित्व आएगा, ऊर्जा में कमी होगी। ऊर्जा में जो रिलीज होगी तो उसको हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊर्जा देनी पड़ती है उसको प्लस से, तो इतनी ऊर्जा में वृद्धि हुई। ओवरऑल जो ऊर्जा आपकी कहलाई वो डेल्टा टी कहलाई। ओवरऑल जो क्या कहलाई? डेल्टा टी। इस डेल्टा टी का मान डेल्टा ओ से कम होता है। क्यों? क्योंकि चतुष्फलकीय संकुलों में 4 बंध का निर्माण हो रहा है। नहीं, दूसरी बात, जो विभाजन है वो कितने कक्षकों में? 4 कक्षकों की वजह से विभाजन हो रहा है, जबकि अष्टफलकीय क्षेत्र में कितना विभाजन हो रहा था? 6 लिगेंड से उनका विभाजन हो रहा था प्रतिकर्षण। यहाँ पर कितना हो रहा है? 4 लिगेंड से। तो यहाँ डेल्टा टी का मान हमेशा किससे कम होता है? डेल्टा ओ से कम होता है। और इसके मध्य रिलेशन होता है डेल्टा टी बराबर 4/9 डेल्टा ओ। ये क्वेश्चन कई बार आधे नंबर में पूछा जाता है, डेल्टा टी और डेल्टा ओ में क्या संबंध है? तो आप लिखोगे डेल्टा टी बराबर 4/9 डेल्टा ओ। ये आपने पढ़ा चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन। यहाँ से सीधा क्वेश्चन आएगा, चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन को CFT के आधार पर समझाइए। तो आपको पहले तो एक चतुष्फलक की संरचना बतानी है, वो किसके अंदर? घन के अंदर। फिर इनके मध्य आपको कोण बताने हैं। लिगेंड कहाँ से आ रहे हैं? XYZ एक्सिस पे होते हैं, लेकिन सीधा लिगेंड XYZ एक्सिस से ना होकर के चतुष्फलक के कोणों से आते हैं। उस वजह से इनका प्रतिकर्षण कम है। अब प्रतिकर्षण भी सबसे ज्यादा किससे? यहाँ dx² dxy dyz और dxz से, dx² sy² dz² से कम है। और इस विभाजन को ये हुआ, ये जो चतुष्फलकीय संकुलों में विभाजन हुआ वो अष्टफलकीय संकुलों के जस्ट अपोजिट होता है। वहां पर आपने क्या देखा था? T2 कक्षक जो है वो क्या थे? कम ऊर्जा के, और EG कक्षक उच्च ऊर्जा के थे, जबकि यहाँ पर E कक्षक कम ऊर्जा के थे और T2 कक्षक उच्च ऊर्जा के। दूसरा, आपने वहां EG और T2G टर्मिनोलॉजी को पढ़ा था। अष्टफलकीय में आपने क्या पढ़ा था? T2G और EG, जबकि यहाँ आप क्या पढ़ रहे हो? ओनली E कक्षक और T2 कक्षक। इसका कारण है कि चतुष्फलकीय संकुल में सममिति नहीं होती, और सममिति नहीं होती इसका मतलब वो जिरेड नहीं होते। जी किसको रिप्रेजेंट करता है? यहाँ जिरेड को। तो चतुष्फलकीय सममित नहीं होने के कारण इनमें हम केवल ई शब्द और T2 का उपयोग करेंगे, जबकि अष्टफलकीय संकुलों में सममिति होने के कारण वहां पर हम क्या शब्द उपयोग करते थे? T2G और EG। थैंक यू सो मच।